नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे को लेकर अब बेशक कांग्रेस के बड़े नेता असफल करार दे रहे हों, लेकिन वहीं पार्टी के कुछ नेता पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का हाथ जोड़कर आभार भी जता रहे हैं। आपको बताते चले कि धारचूला से कांग्रेसी विधायक हरीश धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के सीमांत इलाके के दौरे के लिए उनके हाथ जोड़कर आभार जताया है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि यदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम में आने से क्षेत्र का विकास होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पर्यटन नगरी रानीखेत के विकासखंड टाडीखेत में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई और जिसमें ग्रामीणों ने, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने और कुमाऊनी परेघान के साथ ब्लॉक मुख्यालय टाडीखेत के श्रद्धानंद खेल मैदान तक निकाली गई। वहीं आपको बताते चले कि कलश यात्रा में देशभक्ति, सल्ट के शहीद अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। और इस मौके पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, खंड विकास अधिकारी टाडीखेत आदि विकासखंड के कर्मचारी और स्वयं सहायता समूह के सदस्य के साथ साथ क्षेत्र जनप्रतिनिधि व स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि मेरी माटी मेरा देश को लेकर अभियान जिस तरीके से पूरे देशव्यापी रूप पर चलाया जा रहा है, उसी को लेकर अल्मोड़ा में भी इस समारोह में शिरकत की गई। वहीं आपको बताते चले कि इस अभियान के अंतर्गत भव्य कलश यात्रा निकाली गई और जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कि विधायक के द्वारा कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया और जो कि प्रदेश भर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई और जिसमें महिलाओं का खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बताते चले कि मेरी माटी मेरा देश के तहत इस कलश यात्रा का आयोजन किया गया है और जिसमें क्षेत्रवासियों के साथ साथ संगठनों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई और जिसमें आप देख सकते हैं कि इस हर्षोल्लास के साथ इस कलश यात्रा का जैसे जैसे शुभारंभ किया गया उसी के साथ इसका समापन भी होगा। किसानों के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार जिले में आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है और तभी से किसानों के मुद्दे को लेकर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार पर भी हरीश रावत ने किसानों को उचित मुआवजा देने का दबाव बनाने की कोशिश की है। वहीं आपको बताते चले कि रुड़की पहुंचने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि किसान सम्मान यात्रा के चलते 16 अक्टूबर को एक विशाल ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी जो कि ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और सितारागंज से यह यात्रा निकाली जाने वाली है। देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री के घर पर और उसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। उसमें 5 सूत्री मांगे रखी थी। हमने कहा था जो मुआवजा दिया जा रहा आपदा का वो 1100 रुपया किसानों का अपमान है प्रति बीघा, इसको बढ़ा करके 10,000 रुपया प्रति बीघा करिए और एक फसल चक्र का बिजली, पानी
और लिए गए कर्ज का ब्याज माफ करी। इस समय इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि ऋषिकेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल से भारत लाए गए भारतीय नागरिक ऑपरेशन अजय के तहत सभी भारतीयों को भारत लेकर आया गया है। वहीं आपको बताते चले कि 2 विशेष विमान से भारतीय नागरिकों को लाया गया है। उत्तराखंड के 10 नागरिकों को किया गया रिसीव। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने एयरपोर्ट पर किया रिसीव। वहीं वतन वापसी पर सरकार का सभी भारतीयों ने धन्यवाद किया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इजराइल में लगातार हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन अजय चलाया गया है और जिसके अंतर्गत आज दूसरी फ्लाइट जो है वो देहरादून माफ कीजिए ऋषिकेश पहुंची और जहां पर सभी भारतीय जो थे उन्होंने वतन वापसी की है। आपको बताते चले कि इसमें ऋषिकेश के 10 नागरिक जो है वो बताए जा रहे हैं और जिन्होंने वतन वापसी करने के बाद भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इजराइल में इस समय हालात बने हुए हैं जो बेहद ही दयनीय है, उनको देखते हुए भारत सरकार की ओर से बेहद ही सराहनीय कदम उठाया गया और जिसमें ऑपरेशन अजय की लगातार जो है वो ऑपरेशन जारी है और जिसमें कि आज दूसरी फ्लाइट भारत पहुंच चुकी है। आपको बताते चले कि दूसरी फ्लाइट में लगभग 10 जो है वो उत्तराखंडी थे और जिनको आज रिसीव कर लिया गया है और वो अपने वतन वापस लौट आए हैं। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र रेलवे स्टेशन के पास बाइक सवारों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दोनों युवकों को टनकपुर उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया और जहां दोनों का इलाज भी किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने बताया कि इलाज चल रहे दोनों युवकों को अंदरूनी चोटें आई हैं और दोनों का एक्सरे भी किया गया है। फिलहाल दोनों युवक खतरे से बाहर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज और मौसम विभाग की ओर से इस वक्त की जानकारी दे दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि मौसम विज्ञान की ओर से अलर्ट भी किया गया है। 18 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश का अलर्ट है और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बताते चले कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली में बर्फबारी भी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देहरादून में मौसम विज्ञान की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है जिसमें बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चले कि एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है जिसको लेकर मौसम विज्ञान की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना देखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का रुख बदलने वाला है और जिसको लेकर पहले ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर प्रदेश भर में इन दिनों ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान चलाया जा रहा है और जिसके चलते जहां एक और सूबे की पुलिस नशा तस्करों की धरपकड़ कर रही है तो वहीं आपको बताते चले कि नशा तस्करी को रोकने का प्रयास भी लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह इसी क्रम में नुक्कड़ सभाओं और चौपाल के जरिए भी लोगों को जागरूक करने के मकसद से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज कोतवाली विकासनगर पुलिस के द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह की अगुवाई में मदीना बस्ती में चौपाल लगाकर नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे के काले कारोबार की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही साथ इस पर काम करने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर समन्वय समिति बनाकर नशे की रोकथाम की बात भी कही गई। पहले आम इंसान की लाइफ। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के संकल्प ड्रग फ्री देवभूमि 2025
सपने को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में आज हमारे द्वारा लालपुर स्थित मुस्लिम बस्ती में ये गोष्ठी आयोजित की गई, एक चौपाल आयोजित की गई थी, जिसमें इस क्षेत्र के मौजूद लोगों द्वारा मांग किया गया उनको इस ड्रग का प्रयोग करते हैं या विक्रय करते हैं उनकी हमें सूचना देने ऐसा ना हो और हमारा पूरा दिनेशपुर में कदली छेदन केला काटने की प्रक्रिया के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि दुर्गा मंदिर प्रांगण में बंगाली समाज की महिलाएं एकत्र होकर देवी दुर्गा बा की जयकारा लगाया गया। वहीं आपको बताते चले कि ढोल ताशों के साथ साथ 7 स्थानों पर केले की पेड़ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही साथ केले का पेड़ को काटकर केले फल सर पर रखकर पुनः दुर्गा मंदिर में लाया गया। वहीं आपको बताते चले कि बंगाली समाज के लोग कहते हैं कि इसी केले के फल को देवी मां के प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है और इसी के साथ दुर्गा पूजा के पहले पड़ाव की शुरुआत दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा कर दी गई है। छेदन का कार्यक्रम हुआ है और आज से ये जो केला लेके जाते हैं हम लोग दुर्गा मंदिर में और वहीं पर मां के सामने रखा जाता है और वहीं से जो है षष्ठी से इसके बाद षष्ठी से पूजा का आरंभ हो जाता है और षष्ठी से लेकर दशमी तक नित्य पूजा होती है। मां शारदीय पूजा का आगाज ये कलंदी छेदन से शुरू होती है और ये केला लेके मंदिर प्रांगण में हम स्थापित करते हैं और इस केले को पका के मां षष्ठी से कल्पारंभ शुरू होती है और दशमी तक इसी केले की से पूजा अर्चना की जाती है और माता से प्रार्थना करते हैं। मैं अनुरिका सरकार सभी को प्रणाम। आज से जो है दुर्गा पूजा महोत्सव की हम जोर शोर से तैयारी करते हैं और केले के वृक्ष का पूजन करके फिर केले को काटा जाता है और यही केला मां के मंदिर में जो है बांधा जाता है। उसके उपरांत मां की पूजा शुरू की जाती है। उत्तर भारत में सुप्रसिद्ध कहे जाने वाला मां पूर्णागिरि धाम मेले में अलग अलग राज्यों और नेपाल देश के हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। वहीं आपको बताते चले कि ऐसे में 9 दिनों तक चलने वाले मां पूर्णागिरि धाम मेले में टैक्सी वाहनों के संचालन हेतु श्री पूर्णागिरि टैक्सी एसोसिएशन की ओर से पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। वहीं आपको बता दें कि यूनियन की ओर से श्रद्धालुओं को ले जाने और लाने की सुविधा हेतु लगभग 170 टैक्सी वाहनों का पूर्णागिरि मार्ग पर संचालन किया जाएगा। और वहीं यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार ने बताया कि नवरात्रि में मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए भारी संख्या में दर्शनार्थी मां पूर्णागिरि धाम पहुंचते हैं और जिनको लाने और ले जाने के लिए लगभग 170 टैक्सी वाहनों का पूर्णागिरि मार्ग पर चलाया गया है और जिनसे टनकपुर में ढूलीगाड़ के तक 125 वाहनों का संचालन किया जाएगा। परसों हमारी बैठक थी, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने सब लोगों की हमारी टैक्सी यूनियन की और मां पूर्णागिरि के जो ऊपर मंदिर समिति वाले हैं और तमाम जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग हम लोगों ने वो सबकी बैठक ली और सभी लोगों को आदेश दिया कि अपना अपना कार्य करेंगे। उसमें हमारी टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते हमें भी टैक्सी यूनियन होने के नाते हमें बुलाया गया था और हमारे यहाँ से सेवा गाड़ी भी कम से कम 150 से 170-80 लमसम गाड़ी हमारी चलेंगी। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अल्मोड़ा जनपद के देवी के मंदिरों में भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना भी की जा रही है और इसके साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी अल्मोड़ा में दुर्गा महोत्सव की धूम शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि 10 जगहों पर दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गा महोत्सव के अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया, जहां पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। जैसा कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है
यहाँ पे पूरे शहर के अंदर 10 दुर्गाओं का इस समय कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही साथ अल्मोड़ा अष्टभैरवों का शहर भी है। और इसी के साथ साथ हमारी जो एक कॉलोनी है निंदा कॉलोनी, यहाँ पे भी दुर्गा महोत्सव एवं देवी भागवत कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारी कलश यात्रा प्रारंभ हुई और उसके बाद हमारी पूजा कार्यक्रम और उसके बाद देवी भागवत कथा का वो कार्यक्रम चालू होगा और उसके साथ साथ ही शाम को प्रसाद वितरण आरती का कार्यक्रम रहेगा। विकासनगर के कुंजाग्रांड गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खतरनाक सांप रिहायशी इलाके में घुस गया। तकरीबन 5.5 फीट लंबाई वाले इस खतरनाक सांप को देखकर लोगों के पसीने छूट गए। वहीं आपको बताते चले कि सूचना पर वन विभाग की एक्सपर्ट टीम गांव में पहुंची और रेड स्नेक प्रजाति के इस खतरनाक सांप का रेस्क्यू कर इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि रेड स्नेक प्रजाति के इस खतरनाक सांप के पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। सर, पसंदीदा भोजन क्या है इसका? हरवटपुर से एक सूचना आई थी कि किसी के आवासीय परिसर में एक स्नेक देखा गया, तो उनके द्वारा जब हमें बताया गया तो हमारे द्वारा एक प्रशिक्षित टीम वहां पर भेजी गई। तो उन्होंने उसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू उपरांत उसे सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। सर, पसंदीदा भोजन क्या है इसका? कलियर विधानसभा वार्ड नंबर 9 में लगभग 6 महीने पहले फीता काट कर सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया है। आपको बताते चले कि सड़क का पूरा निर्माण वार्ड में फैली गंदगी से लोग परेशान हैं और वहीं बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसके बारे में कलियर नगर पंचायत चेयरमैन के प्रतिनिधि शफकत अली को भी बताया गया है। उन्होंने कहा कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई जा रही है और सड़क का निर्माण कार्य बरसात की वजह से रोक दिया गया था और जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 24 घंटे लग चुकी है। लगभग आगे उसमें जो ना बरसात के होने के कारण वहाँ पानी भर गया था। पानी भरने के कारण वहाँ दिक्कतें आई और क्रॉसिंग होता नहीं पानी की वहाँ सप्लाई नहीं है, कोई नाला नहीं है। पहले भी सड़कें बनी, जिस जगह पे पानी भरा हुआ वहाँ सब सड़कें बनी हुई हमारी प्रधानी के टाइम में, लेकिन ये बाहरी लोग ज्यादातर आते हैं, बेचारे किराए पर रहते हैं। अब उनको इन समस्या को तो पता नहीं किसने कब सड़कें बनाई और वो क्या प्रधान को जानेंगे, क्या चेयरमैन को जानेंगे, क्या विधायक को जानेंगे। हम तो हर रोज उसी गली से गुजरते हैं, हमारे कारोबार है, हमारे खेत है, किसान है, सब चीज है। दिन से तो सांप निकलने शुरू हो जाए, इतनी बुरी हालत हो। अब मच्छर आया लंबे लंबे डंग, यानी कि एक डर के माहौल में जिंदगी बसर हो रही है। बहुत डर के सारे तो हो रहे बीमार, बच्चे में बड़े में। चेयरमैन आकर देखता है, विधायक आकर देखता है, विधायक भी होंगे वो आकर चला जा, देखता चला जा। अगर हम प्रधान के साथ आए तो जब भी देखता चला गया। अगर उन्होंने सोचा हो कि इनको भी आकर देखो ना, एक बार बढ़कर देखते। 3 साल से यहाँ पानी भर रहा, देखो पानी की वजह से दीवार कर रखी है, अंदर पानी जा रहा था। हर एक मेरा भांजा था बेचारा, गिर के उसकी आंख फूट गई यहाँ की। 2 साल हो गए, 2.5-3 लाख रुपए लगवा लिए इसका, फिर भी आंख की रोशनी आई उसकी। जिंदगी है कि यहाँ से विधायक ने जो ना 6 महीने पहले इस रास्ते का रिबन काटा था और इस पे कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही। रास्ता कम से कम 20 दिन में या महीने में, 1.5 महीने में बन के तैयार हो जाता है, लेकिन ये 6 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है, रुका हुआ। ये ईंटें पड़ी हैं, कम से कम 3 महीने इनको हो गए। मैं परेशानी तो नहीं, ना तो इसमें निकल सको ना इसमें बढ़ सको। बता कितनी बुरी हालत हो, पैर मारे मार के इसमें पानी में बढ़ को सारे बीमार इस घर में। हालत इतनी खराब हो गई बहुत ज्यादा। निकालने के लिए फाड़ा 24 घंटे ठंडा ही दे दो मुझे। पूरे उत्तराखंड में डेंगू मलेरिया सब फैल रहा। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। आपको बताते चले कि रविवार को मुख्यमंत्री यूएई के लिए रवाना होंगे और वहीं 16 अक्टूबर को दुबई में रोड शो
है। वहीं आपको बताते चले कि 17 अक्टूबर को अबू धाबी में रोड शो का कार्यक्रम भी सुनियोजित किया गया है और इस दौरान सीएम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। देखिए, धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। आज भी जो यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट आया है, नया इन्होंने उद्घाटन किया, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि इनका एनसीआर में इसी प्रकार का ऑफिस है, ये ऑफिस यहाँ भी खुला है। निश्चित रूप से एक नई शुरुआत हो रही है जो हमारे राज्य के लिए एक अच्छा है और इसके लिए शुभ संकेत है, सकारात्मक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो या फिर अन्य सेक्टर हो, लोग उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि जितने भी समूह अपना व्यवसाय कर रहे हैं वह सभी समूह उत्तराखंड आए और यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उद्योगपतियों की सुविधा के अनुसार हमने कई नियमों में शीतलीकरण करने के भी काम किया है और उन्होंने कहा कि उन सब से लगातार कम्युनिकेशन किया जा रहा है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी लगातार सरकार प्रयासरत है। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में कोरोना काल में गरीबों को बांटने वाले राशन में बड़ा घोटाला सामने आया था। आपको बताते चले कि मामले का खुलासा आरटीआई ने किया और जिसके बाद घोटाले के जांच में 12 सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं के साथ साथ तत्कालीन जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी और क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक पर मिली भगत का राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगा है। वहीं आपको बताते चले कि पूरे मामले की जांच तत्कालीन एसडीएम और उपायुक्त खाद्य विभाग के द्वारा की गई, जहां पाया गया कि उधम सिंह नगर में किच्छा क्षेत्र अंतर्गत 12 सस्ता गल्ला दुकानदार के द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ मिली भगत कर करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपए के गरीबों को दिए जाने वाले राशन का घोटाला किया गया। देखिए, विभाग को मैं संभाल रही हूं 2022 से लेके अभी तक मेरे पास में एज सच कभी कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची है कि खाद्य विभाग में इस प्रकार का कोई घोटाला या किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता जो है वो पाई गई है। मेरे संज्ञान में आएगा, मेरे पास पत्रावली आएगी और आज आपने जैसे बताया है मैं भी स्वयं उसको परीक्षण करूंगी कि ऐसा कुछ भी होगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जनता की सरकार की है। हम लोग उसी के अनुसार काम करेंगे और ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी अधिकारी जो किसी भी प्रकार से इसमें संलिप्त होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जो है कि रिकवरी कार्रवाई चल रही है और उनको नोटिस इशू कर दिया गया है रिकवरी जमा करने के लिए। तो उनसे कहा जा रहा है कि आप रिकवरी कीजिए, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट में भी आप लोगों ने फिर दिया था कि हम हाई कोर्ट में संतुष्टि जताई थी कि रिकवरी होगी, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हमें प्राप्त है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।